करवाया है पूरा। ये भी तुम्हारी कहानी नहीं, ये जगह आपसे एक बात नहीं यार, तो आपको बता तो दो अगर आपने कि क्या मैं आपके ग्रुप में नहीं हूँ तो इस पर नहीं, अगर आपने कहा होगा तो इस पर हम सख्त कराएंगे, क्योंकि जो ट्रेनर है ममता जो ट्रेनर उनकी भी हैसियत नहीं है कि वो एक कह सकें कि मैं ट्रेनिंग में नहीं। वो कहीं ये बात आई तो हम कहें नहीं आपको मैं से करा ऐसा नहीं होता, मैं आपको बुलाती नहीं, मैं आपको नहीं बुलाती ना, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा नहीं तो कहता था, कोई बात कह देने से क्लियर कर दिया। नहीं मुझे नहीं रखना होता तो मैं क्यों बुलाती आपको बार बार। सब जैसे सबके अंदर क्वालिटी नहीं है। आप हमारे ग्रुप में घुमाना पास उसको आपको लेके चलें, जहाँ आप फिट बैठेंगे वहाँ काम लेंगे ये तो मेहनत से पढ़ाई करके बड़ा आदमी जो बनना है, कहते ना स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अरे माँ थोड़ा सा भी मेरी थाली में भी डालो ना। ये खाकर मोटी होना है क्या? तुमसे शादी कौन करेगा? चुपचाप खाना खा ले। हाँ देखो ना राधा बहन कितना काम करती है, पूरे घर का काम करती है, उसे भी खाने की ज्यादा जरूरत है, उसकी थाली में भी घी डालो ना माँ, बस क्या होगा थोड़ा मोटी हो जाएगी। आप लोगों ने देखा समाज में कैसी कैसी कुरीतियां फैली हुई हैं, लड़का और लड़की में कितना भेदभाव होता है। देखा आपने राधा ने माँ की जब आहत भरी बातें सुनी तो वह बहुत ही दुखी हो जाती है और वह रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। देखिए आगे क्या होता है। राधा, ओ राधा, आओ बेटा भोजन कर लो। नहीं माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं करना भोजन। अरे माँ एक बात तो बताओ, आप भी तो किसी की बेटी हो ना, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? ना तो आप मुझे भाई की तरह घी खाने को देती हो, ना मुझे भाई की तरह बाहर खेलने जाने को देती हो, क्योंकि मैं तो कक्षा में प्रथम आती हूँ, आपके सारे काम में आपका हाथ बटाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, किचन में हाथ धुलवाती हूँ, कपड़े भी धुलवाती हूँ, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? क्यों? हाँ हाँ राधा बहन ठीक कह रही है, ये पढ़ने भी जाती है, स्कूल में फर्स्ट भी आती है और घर का सारा काम करवाती है, आपके साथ बर्तन धुलवाती काम करती है। माँ मैं क्या सोच रहा हूँ कि मुझे भी घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए, कभी कोई काम आ गया तो मैं जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगा। आप लोगों ने देखा कि कैसे अपनी वेदना अपनी माँ से कहती है राधा, और इसी तरह से जब राजू के पिताजी उनकी बातें इस करते हुए पीछे उनको सुन लेते हैं, और जब सुन लेते हैं तो वे राधा को और राजू को दोनों बहुत ही बुरी तरह से डांटते हैं। देखिए आगे क्या होता है। राजू तुम सब सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, और राधा तुम पढ़ाई भी करो और साथ साथ जगह काम काज भी सीखो। तुम्हें शादी ब्याह होकर दूसरे घर भी जाना है। समय का फेर कहिए या समय की विडंबना, जब राजू के पिताजी राधा को
देखा। इतनी गंभीर परिस्थिति में भी राधा ने राजू का मनोबल नहीं टूटने दिया और उसको तिलक लगाकर उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भेज देते हैं। इधर राधा अकेली हो जाने के कारण घर का सारा काम भी करती है, अस्पताल में खाना देने जाती है और अपनी पढ़ाई भी करती है। उसके बाद आप देखिए आगे अस्पताल का एक दृश्य। कैसी तबीयत है अब? अच्छा दर्द है? काफी दर्द है? स्वेलिंग नहीं है अभी? दर्द का इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, थोड़ी देर में कम हो जाएगा। थोड़ा करवट लीजिए उधर। ठीक है, आराम से लेट जाइए। दर्द का इंजेक्शन लगाया है, दवा वो टाइम पर देते रहिएगा, ठीक हो जाएगा। अरे राजू की माँ, और राजू की माँ, ये राजू कहाँ गया है? ये 4-5 दिन अस्पताल में हो गए और आज तक देखने तक नहीं आया है। अरे माँ, मैं पिताजी के लिए खाना लेकर आई हूँ। पिताजी की तबीयत कैसी है? पिताजी, माँ, पिताजी इतनी नाराज क्यों है? अच्छा माँ, आप पिताजी को ये खाना खिला देना। जी माँ। इधर राजू का फाइनल मैच होता है। आपने देखा कि कैसे उनके पिताजी राजू के बारे में चिंता जताते हैं कि राजू आखिर क्यों नहीं अभी तक आया है। तो उसी दिन राजू का फाइनल मैच था। वह अपना मैच जीतकर आता है और अपनी बहन राधा को अपनी जीत का श्रेय देते हुए क्या कहता है, वह देखिए इस दृश्य में। माँ, पापा, मैं मैच जीत गया माँ। और ये सब मेरी बहन राधा की बदौलत हुआ है पापा। मेरी बहन मेरे लिए भैया, आप आ गए भैया, और जीत भी गए। ओ भैया, माँ, मैंने कहती थी भैया जीत जाएंगे। पिताजी देखिए ना, भैया जीत गए। आज ईश्वर ने मेरी आंखें खोल दी। भैया